बॉडी को कैसे बना सकते हो। देखिए, अगर आप अपने बॉडी के इन 5 पार्ट्स को अच्छे से ट्रेन कर लेते हो तो आपको कोई भी जिम जाने की जरूरत नहीं है। तो आगे हम लोग एक एक करके एक एक बॉडी पार्ट के वर्कआउट के बारे में जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि आप उन एक्सरसाइज को कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने एब्स के बारे में, यानी कि सिक्स पैक के बारे में, क्योंकि सिक्स पैक सभी को पसंद होते हैं। तो देखिए, आपको अपने सिक्स पैक को ट्रेन करने के लिए सबसे पहली वर्कआउट जो करनी है वो है सिटिंग क्रंच। इस एक्सरसाइज को आपको कुछ इस तरीके से करना होता है और ये एक्सरसाइज आपके सिक्स पैक को बनाने के लिए काफी ज्यादा कारगर मानी जाती है। अब हमारी दूसरी जो एक्सरसाइज है एब्स के लिए वो है बाइसाइकिल क्रंच। देखिए, इस एक्सरसाइज को आपको कुछ इस तरीके से जमीन पर लेट कर परफॉर्म करना होता है और ये एक्सरसाइज भी आपके एब मसल्स के लिए काफी ज्यादा कारगर। लेकिन इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने कोर टाइट रखने हैं और अपने सिर को ऊपर रखना है। एब्स के लिए जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है वो है फॉरवर्ड क्रंचेस। इस एक्सरसाइज को भी आपको जमीन पर लेटकर कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है, लेकिन इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपको एक बात की ध्यान रखनी होती है और वो है कि आपको झटके के साथ ऊपर नहीं उठना है, बल्कि आराम से नीचे आए और आराम से अपने बॉडी को ऊपर की ओर ले जाएं, तभी जाके आपको इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल पाएगी। तो ये जो तीन जो एक्सरसाइज है ये हमारी एब्स मसल्स को बाहर निकालने के साथ साथ हमारे सिक्स पैक को भी बनाती है। तो अब बात करते हैं हमारी चेस्ट मसल्स की, क्योंकि चेस्ट मसल्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाती है अगर हम अपने बॉडी को बनाना चाहते हो तो देखिए, आपको चेस्ट मसल्स को बनाने के लिए आपको सबसे पहली जो एक्सरसाइज करनी है वो है पुशअप्स। पुशअप तो आपको लगाना आता ही होगा। अगर आपको पुशअप लगाना नहीं आता है तो मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उस वीडियो को देखकर पुशअप सीख सकते हैं। देखिए, पुशअप एक्सरसाइज हमारे चेस्ट मसल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इसलिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पुशअप जरूर लगाएं। चेस्ट मसल्स के लिए हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज को चौड़ा बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है और ये एक्सरसाइज है फ्लाइंग डंबल्स। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको 2 डंबल्स की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो आप 2 पानी के बोतल का भी प्रयोग कर सकते हो। आपको 2 पानी के बोतल्स लेने हैं। अगर आपके पास बोतल्स नहीं है तो आप इसके जगह ईंट भी ले सकते हो और फिर आपको कुछ इस तरीके से जमीन पर लेटते हुए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करनी होती है। चेस्ट मसल्स के लिए अब हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन पुशअप। देखिए, इंक्लाइन पुशअप को आपको कुछ इस तरीके से करना होता है कि आपको अपने दोनों हाथों को किसी ऊंचे स्थान या फिर किसी बेंच पर रखनी होती है और फिर आपको कुछ इस तरीके से पुशअप लगाना होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने हैंड मसल्स की। तो देखिए, अगर आपको अपने हैंड मसल्स को बनाना है तो आपको इन 3 मसल्स पर ज्यादा फोकस करनी है। सबसे पहला बाइसेप्स मसल्स, दूसरा ट्राइसेप्स मसल्स और तीसरा फोरआर्म मसल्स। देखिए, अगर आप इन 3 मसल्स को अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं करते हो तब तक आपका जो हैंड मसल्स है वो पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने हैंड मसल्स में अपने के बारे में। तो आपको बाइसेप्स को अपने ट्रेन करने के लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज करनी है वो है हैमर कर्ल्स। देखिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको 2 डंबल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो आप डंबल्स की जगह ईंट या फिर पानी के बोतल का भी प्रयोग कर सकते हो। देखिए, इस एक्सरसाइज को आपको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है कि आपको किसी ईंट या फिर डंबल को कुछ इस तरीके से पकड़ते हुए अपने कोहनी से अपने कंधे तक का जितना भी हिस्सा है उसे पूरा सीधा रखना है और फिर अपने हाथ को आगे की ओर कुछ इस तरीके से उठाना है। और अगर आप अपने हाथों को सीधा नहीं रख पा रहे हो तो आपको किसी दीवार में कुछ इस तरीके से सट जाना है और फिर आपको इस एक्सरसाइज को करनी है। बाइसेप्स के लिए अब हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज आती है वो है डंबल कर्ल्स। देखिए, इस एक्सरसाइज को भी करने के लिए आपको 2 डंबल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो फिर मैं वही कहूंगा ईंट भी प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि जब तक किसी भी वेट को आप नहीं उठाते हो तब तक आप अपने बाइसेप्स को कभी भी नहीं बना सकते। इस एक्सरसाइज को आपको करने के लिए आपको डंबल्स को कुछ इस तरीके से करना होता है और फिर आपको आगे की ओर अपने कोहनी तक के हिस्से को सीधा रखते हुए उठाना होता है। और एक बात आपको ध्यान रखनी होती है कि जब भी आप डंबल्स को ऊपर की ओर लाएं तो अपने कलाई को मोड़ते हुए कुछ इस तरीके से उसे अंदर की ओर ले जाएं, क्योंकि इससे होता क्या है कि ऐसे करने से आपके बाइसेप्स पर ज्यादा पंप जाती है और जिससे वो जल्दी ग्रो होती है। तो ये 2 एक्सरसाइज हमारे बाइसेप्स मसल्स के लिए हो गई। अब आते हैं हमारे ट्राइसेप्स मसल्स पे। और देखिए, अगर आपको अपने बाह को चौड़ा करना है तो आपको अपने
ट्राइसेप्स को ट्रेन करना बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि हमारे आर्म का 70% हिस्सा जो होता है वो ट्राइसेप्स ही होती है और बाकी का जो 30% होता है वो होती है बाइसेप्स। आपको अपने ट्राइसेप्स को बनाने के लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज करनी है वो है डायमंड पुशअप्स। देखिए, डायमंड पुशअप्स को करने के लिए आपको अपने हाथों को पास पास लाते हुए कुछ डायमंड का शेप बनाना होता है और फिर आपको कुछ इस तरीके से पुशअप लगानी होती है। डायमंड पुशअप से हमारे ट्राइसेप्स मसल्स पर बहुत ज्यादा पंप जाती है और जिससे वो बहुत जल्दी ही ग्रो होने लगती है। ट्राइसेप्स मसल्स के लिए अब हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है ट्राइसेप्स डिप्स। इस एक्सरसाइज को आपको करने के लिए आपको किसी चेयर या फिर टेबल पे अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरीके से पीछे करके रखना होता है और फिर आपको अपने हिप्स को अप एंड डाउन करते हुए इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करनी होती है। लेकिन इस एक्सरसाइज को करते वक्त आप एक बात का ध्यान रखें कि आप अपने बॉडी को अपने हाथों के सहारे उठाएं, ना कि अपने पैरों से। तो ये दो एक्सरसाइज हो गई हमारे ट्राइसेप्स मसल्स के लिए। अब आते हैं हमारे फोरआर्म मसल्स पर। देखिए, अगर आपका हाथ बहुत ज्यादा पतला है तो आपको अपने फोरआर्म मसल्स को बहुत ज्यादा ट्रेन करना चाहिए। फोरआर्म मसल्स के लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज आती है वो है रिस्ट कर्ल। देखिए, इस एक्सरसाइज को ऐसे तो बारबल के साथ किया जाता है, पास बारबल नहीं है तो आप किसी रड का भी प्रयोग कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपने हाथों को किसी बेंच पर रखना होता है और फिर आगे की ओर कुछ इस तरीके से रॉड को पकड़ते हुए अपने कलाई को अंदर की ओर लानी होती है। इस एक्सरसाइज से आपके फोरआर्म के मसल्स पर बहुत ज्यादा स्ट्रेच जाता है और बहुत ज्यादा पंप आती है और जिससे वो बहुत जल्दी ही मोटा होने लगती है। फोरआर्म के लिए जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है ये है रिस्ट रोलर। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको किसी डंडे को लेना है और उसमें एक धागा बांध देनी है और उस धागे में आपको किसी भी भारी सामान को लटकाना है और फिर उस धागे को लपेटते हुए उस भारी सामान को ऊपर की ओर लाना है और धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाना है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने बैक मसल्स की, क्योंकि